टेल अस अबाउट द होल ऑडिशन प्रोसेस. मतलब अगर आपको काम ढूंढना है तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हो? मतलब हाउ डज वन गो? 35 नंबर एमसीसी आरामनगर पार्ट 2 डी मार्ट लेन. ओके. नॉक कीजिए. ये किसकी ऑफिस? मुकेश छरा एमसीसी. ओके. नॉक कीजिए, आपको बोलेगा कुछ नहीं चल रहा. वहाँ एक नंबर लिखा जाता है, वो एंट्री पे नंबर लिखिए. अगर इंट्रोडक्शन चल रहा है तो जाइए इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में बताइएगा. तब ईश्वर चाहेगा तो कॉल आएगा. जी. पहला बेसिक. ऐसी कास्टिंग डे है, ऐसी पराग मेहता है. हाँ. ऐसे ही ये लोग हैं जो करते हैं. वेलकम गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. आई रियली अप्रिशिएट इट. बेसिकली आज का जो सेशन है उसको मैं अलग अलग सेगमेंट्स में ब्रेक करने वाला हूँ. तो हमारा जो पहला सेगमेंट है उसमें आई वांट टू टॉक मोर अबाउट आपको एक्टिंग का शौक कहाँ से आया, हाउ डिड यू डेवलप दैट टैलेंट, एंड टू द पॉइंट कि आप बॉम्बे कैसे आए. तो वो हमारा पहला सेगमेंट है. सो whoever wants to start can start first. मैं एक्टर नहीं बनना चाहता. ठीक है, मेरा शो ओवर. हम 12th किए, उसके बाद आईटी का एग्ज़ाम देने के लिए मैं दिल्ली आया. मेरा भाई 6 महीना पहले आ चुका था. शिव शक्ति, डॉक्टर शिव शक्ति, वो केमिस्ट्री का टीचर है अभी. वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था उस समय 2001 की बात. तो मैं आया, आईटी का एग्ज़ाम दिया और तीसरे दिन मैं थिएटर वर्कशॉप में था. क्योंकि मेरे पिताजी और मेरे भाई जी का जो व्यवहार है वो किसी से बोल नहीं पाते. तो मेरे भाई ने मुझे बताया कि अगर तू थिएटर करेगा ना तो तू थोड़ा बोल पाएगा. तो इसलिए हमने थिएटर ज्वाइन किया था. और ये कॉन्सिक्वेंस था 98 का, जब फिल्म सत्या आई थी और बिहार में बहुत फेमस हुए थे अपने मनोज वाजपेयी जी. उसका कॉन्सिक्वेंस था. फिर मैं पहला वर्कशॉप किया और मैं लगभग आपको शॉर्ट में बता दूं कि मैं एसआरसी किया. 2 लोग बोलते हैं कि एसआरसी कर लिया, हो गया. मैंने 3 अटेम्प्ट में एसआरसी हुआ. एनएसडी किया, 2 अटेम्प्ट में एनएसडी मिला. रेपेट्री किया, 2 अटेम्प्ट में रेपेट्री मिला. तो एनएसडी के बारे में आपको कैसे पता चला कि एनएसडी करके कोई चीज़ है? और ये पूरा बेरी जॉन का इंटरव्यू, मनोज वाजपेयी का इंटरव्यू, ये सारा इंटरव्यू आता था वहाँ पे. हम लोग क्या, आज भी अखबार आती है हिंदुस्तान, उसमें सब कुछ आता था. तो हमें पता चला एनएसडी के बारे में. तो हमने उसकी तैयारी करनी शुरू कर दी. लगभग 1 से 8 तक मैंने थिएटर किया. 8 में मुझे एनएसडी मिल गया. एनएसडी करने के बाद रेपेट्री किया और वहीं पे मुझे आकाश डब्बास मिले जो एमसीसी के एसोसिएट थे. उन्होंने मुझे पीके के ऑडिशन के लिए बुलाया था और वहाँ मुझे पीके तो मिली नहीं, उन्होंने बोला हाईवे फिल्म में तेरा हो गया है. तो पहली फिल्म हाईवे करी. हाईवे के कारण मुझे रेपेट्री ने निकाल दिया क्योंकि आप सरकारी जॉब नहीं कर सकते, वो नियम है और उसका मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ. पर उस समय मैं दुखी हो गया था. फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. 12 साल 13 साल काम कर चुका था, हर डायरेक्टर के साथ काम कर चुका था. तो मेरे भाई ने बोला कि अब तू बॉम्बे जा. और मैं आपको 7 नवंबर 2013 को मुंबई आ गया. 21 फरवरी 2014 को मेरी पहली फिल्म आई हाईवे. तो बॉम्बे में ऐसे है. तो आपने कहा कि इससे पहले आपने काफ़ी डायरेक्टर्स के साथ काम किया था. तो वो किस मतलब रिगार्ड में आपने किया था? मतलब किस रोल्स में? हर तरह का रोल थिएटर में होता है. और लीड रोल भी, जैसे मुझे पहला लीड रोल दिया एनएसडी में प्रोफेसर कीर्ति जैन ने, जो नेमी चंद्र जैन की बेटी हैं. उन्होंने मुझे 12 एग्रीमेंट में जूरी नंबर 8 दिया, जो के रहना करते थे, उन्होंने दिया. उसके बाद दूसरा लीड रोल मुझे प्रोफेसर रॉबिन दास जी ने दिया, चेरी ऑर्चर्ड में लोपाखिल. तो ये लोग बहुत पुराने लोग हैं. एक्टिंग पे आप कुछ भी बात कर लीजिए, लेकिन अगर किसी का 40 साल से दिमाग चल रहा है ट्रेनिंग में और वो टीच करता है आपको, तो उसमें कुछ अलग स्मेल होता है. तो मैं उन लोगों का स्टूडेंट हूँ. और एनएसडी से पहले मैं राम गोपाल बजाज, जो 1964 के पास आउट है, उनके साथ प्ले कर चुका था. ओके. लैला मजनू. तो मैंने उनके साथ किया. तो लोग मुझे जानने लगे थे. मैं लीड ही नहीं प्ले कर रहा था, मैं हर तरह के कैरेक्टर कर रहा था 2001 से 2012 तक.
ओके, और हमारे व्यूअर्स के लिए जो एनएसटी का कोर्स होता है वो कितने साल का होता है? 3 साल का कोर्स होता है, 2 बार गर्मी छुट्टी मिलती है, 1 बार नहीं मिलती है, और 365 दिन तक आपको वहाँ रहना पड़ता है, और आपको विदेश जाने का मौका 1 बार मिलता है, और आपको 1 बार लोकल ऑल इंडिया में कोई भी एक फोक आर्ट इनपुट दिया जाता है। हम लोग का था बारामती में तमाशा, तो हमने वो सैया भाई कोतवाल किया था, और हम लोग बीजिंग गए थे जहाँ 12 एंग्रीमैन किया था, और मुझे अभी तक का पहला अवार्ड वहीं मिला था, आउटस्टैंडिंग एक्टर का, चाइना। नाइस। और तो ये 3 साल के बाद आपने कहा आप 2012 तक वहाँ पे थे, तो आप किस कैपेसिटी में वहाँ पे थे एनएसटी पे, और आपके मतलब डे टू डे क्या था उस टाइम, और आपका इन्वॉल्वमेंट क्या रहा एनएसटी के साथ उस टाइम पे? मैं तो 24 घंटे एक्टिंग में ही रहता था, तो उस समय वो मैं उतना ओपनली नहीं बोलूँगा, यहाँ महिला मित्र भी हैं, लेकिन मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, तो मैं उसको प्रपोज किया, तो उसने मना कर दिया, और उससे मुझे डिप्रेशन हुआ, और उस डिप्रेशन में मैंने फिर भी लोपाखिन किया, पर हमारे रॉबिन सर, हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने हमारा चेकअप किया, बोला दुर्गेश तुमको डिप्रेशन है, मेडिसिन लेना पड़ेगा, और वो मेडिसिन लिया। तो बहुत हार्ड कोर्स होता है। लोग बोलते हैं मेरा एनएसडी में नहीं हुआ, मेरा एनएसडी में नहीं हुआ, इतना ऑर्गेनिकली आपको एक्टिव कर देता है एनएसडी कि सबकी झेलने की बात नहीं है। जितने भी 450 से 500 एनएसडियन देख रहे हैं, आधे पागल हैं, ये कोई एक्सेप्ट नहीं करता। और कितने लोग अप्लाई करते हैं एनएसटी के लोग, कितने आते हैं? 5 से 6 हज़ार लोग अप्लाई करते हैं। 100 बच्चों को वर्कशॉप में सेलेक्ट करते हैं, 100 बच्चों की दिनचर्या देखते हैं 5 दिन, और उसमें से 20 बच्चे सेलेक्ट करते हैं। हर एक स्टेट से एक ना? हर एक स्टेट से। थैंक यू। एनीवन एल्स वांट टू शेयर? So I am from Hyderabad, engineer as usual, computer science. वहाँ पे खुश था मैं, और अचानक से एक दिन जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे ना, तो एक लड़का बोला यार तू गुड लुकिंग है, तुझे मॉडलिंग ट्राई करनी चाहिए। I took it seriously. I shouldn't have, but I did, and I started modeling there थोड़ा बहुत, and then college होता गया, and then I joined Amazon as my workplace, and then वहाँ पे 2 साल था। When I started getting bored, and वहाँ पे कोई बंदा मैंने बोला यार तू मॉडलिंग नहीं तो फिल्म में ट्राई कर। I'm like अच्छा ये भी कर सकते हैं, हाँ ठीक है। तो he started showing me all the अंग्रेजी films, and I'm like wow these are very cool। वो पहले मैं बहुत सारे तेलुगु films देखा था, Full Mass and all of that। I was pretty happy in my life, but then I started watching these films, Batman, Rocky, Rambo, मैंने बोला ये सब तो बहुत interesting है। तो somehow there was an acting school in Bombay जो बोला कि आप आ जाओ ऑडिशन दे दो, और तो मैं कॉन्फिडेंस में आ गया। कॉन्फिडेंस वाज व्हाट आई हैड, दैट इज ऑल। एंड एक्टिंग का कोई नॉलेज नहीं था, जीरो। मुझे एक्टिंग क्या होता है ये भी नहीं पता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई केम हियर, आई गिव यहाँ पे ऑडिशन, और मुझे लगा कि भाई मैं आई एम गुड इनफ, सब मैं सिलेक्शन हो गया। बट देन जब मैं आया यहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ उस दिन जितने भी बच्चे थे वो सब मेरे साथ थे। तो बेसिकली हुएवर जस्ट वाज देयर, उनको सबको वो जो है पैसा देके आपको सीट मिला था। एंड देन उस दिन तो बहुत रोया यार, मतलब आई वाज लाइक यार ये क्या हो गया मेरे साथ, बिकॉज यू नो देयर इज एन एक्सपेक्टेशन व्हेन यू कम नो दैट यू क्लियर्ड एवरीबॉडी। जैसे दुर्गेश जी का है कि एनएसडी, और मुझे एनएसडी क्या होता है, एफटीए क्या होता है, ये आने की बॉम्बे आने का पता चला। So that's how I landed up in Bombay with some confidence, and करते now it's been 9 years, but I'm glad that I met few good teachers। NSD के OP sir मेरे teacher थे, in my acting school बबलू sir थे, सुमित sir, they're all NSD pass out, and I'm glad कि मुझे शुरुआत में I met them, and मुझे लगा ओ एक्टिंग ये होती है क्या, and then I was like कुछ करना पड़ेगा, then I changed my regime and all of that। I think it's been what 9 years now, and सही चल रहा है। And what was your parents' reaction when you made this step or took this step? The weird part is मुझे लगा था कि बहुत backlash मिलेगा, but you know आप जॉब कर रहे होते हो तो when you leave they have the confidence कि हाँ पैसे हैं इसके पास, maybe he'll do something। Fallback है degree है। हाँ fallback degree तो है ही ना, engineering है तो, and engineers, I mean not biased but engineers do find their way out, so तो वही था। but
first year was fine, but then post that thought financially issues थे, but then it's okay. It's all nice now. Yeah. Cool. Thank you. Priyasha? काफी different journey है. मैं तो I'm the youngest actually in amongst the three of us, and how I started acting का आपने पूछा ना कि कैसे, that is where we have to start from actually. So actually क्या है कि मैं डांसिंग ही करती थी बचपन से, मुझे सिर्फ डांस का शौक था और मैं असम में गुवाहाटी असम में बड़ी हुई हूँ. Convent education, all girls school, so like discipline was there and very particular about my cursive writing and in convent education जिस तरीके से होता है ना, very discipline and the way you talk and all that. तो मेरी and dancing was one thing that I used to really hold on to because academically I was pretty average, so I was never confident of my कि मैं I'll become a doctor, engineer and all that. I never, मुझे अगर कोई अंकल आके पूछते भी थे बेटा बड़ा क्या बनोगे and all that, मैं ऐसे ही बोलती थी लॉयर या टीचर, ऐसे just randomly whatever would come to my head would sound like a good answer, I would just say it. So फिर early 2000s में our family shifted to Delhi because my father thought that मैं और मेरी छोटी बहन स्कूल अच्छा मिलेगा because Assam board was tough also, and because we've seen that बाकी eventually लोग Delhi University आ ही जाते हैं, so their decision was that पहले ही आ जाओ and then easily you'll be able to assimilate. तो मैं co-ed school join किया दिल्ली में, very affluent school. Sudden change of circle altogether and adjusted to that. Took me a little time, पर वहाँ भी मैंने dance पकड़ लिया, dance and western dance, this that, so that was my go-to. और in the meantime मैं घर पे बैठ के if I'm watching TV, I used to be a big Hollywood movie buff. The Rockies and Rambos, so I have like, I don't know, कुछ तो मुझे kick मिलता था by watching men beating people, getting, मुझे पता नहीं, मुझे खून वून ये सब बहुत मजा आता था. Just the fighting spirit because I was such an introverted girl, wasn't very expressive. एक debate तक मैंने कभी participate नहीं किया है. I always used to run the other side. So I think I used to get some sort of kick when I used to watch action movies. And then of course I have been the biggest Sanjay Leela Bhansali movies fan. And the Devdas was that film that had that effect on me, जहाँ मैंने सोचा कि अगर कभी डांस सीक्वेंस करना है तो डोला रे डोला करना है, वरना करना ही नहीं है. So I think वो था मेरा dream to be part of big dance sequences. मुझे बस डांस कराओ, So what happened was after passing out from school, I took up psychology honors in Delhi University और फिर उसी के साथ मैं NIT के साथ एक course कर रही थी because my mother suggested that. By then my parents split up. My father used to switch between fathers from Rajasthan, तो वो असम और राजस्थान में switch करते थे और मैं, मेरी बहन और मेरी mom दिल्ली में. So there was a little bit of a responsibility कि earning, I wasn't a fully, मतलब college के immediately बाद I became financially independent. So for that I had to take up a job and NIT course के through मुझे Citibank में काम मिला. So I worked with Citibank for a year as an intern, but it was a good full-fledged work. उसके बाद जब मुझे permanent job मिला वहाँ, there was some sort of an audit issue जिसमें मेरा नाम फंस गया और फिर 4 महीने तक मैं घर पे बैठो, offer letter लेके मैं घर पे बैठी हूँ with nothing in hand. And that's when my first choreography project came to me through a school friend of mine who knew I was into all that. His elder brother was getting married. He said, will you teach us dance? I said, sure. He said, come. I said, money? He said, but isn't that your passion? I am broke. I have no job. Hello. So I earned my 15,000 I think I got from this 8 to 10 day commitment. तो for me it was like उसने डांस ने मुझे फिर से बचा लिया because I was going into again a spiral of who am I worth this life, what am I doing, why do I make wrong decisions, why am I so stupid, क्योंकि ऑडिट में मैंने कुछ तो बेवकूफ़ी की थी जिसके वजह से वो हुआ. But thank God कि वो सब हुआ क्योंकि that's why I'm here today. Then after that of course I did another job for 4.5 years in a hotel company.
एंड व्हेन आई क्विट दैट, उसके बाद मैं दोबारा फ्रीलांसिंग में गई, कोरियोग्राफी शुरू किया, कास्टिंग करती थी, कुछ भी जो भी मुझे दिल्ली में मिलता था ना मैं करती रहती थी, बिकॉज फ्रीलांसिंग में आई वाज लाइक मुझे सैलरी से ज़्यादा ही कमाना है, क्योंकि वो सैलरी के साथ मेरा हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी ने सारा प्रोवाइड किया था, बहुत कुछ दिया था, सब एक साथ छूट गया ना, सो आई वाज लाइक स्टेक्स अभी और हाई हो गया है, सो करती हूँ। और उसी दौरान फिर मैंने एक 3 हफ्ते का एक एक्टिंग वर्कशॉप किया था 2016 में, और उसके थ्रू मुझे कुछ नंबर्स मिल गए दिल्ली में, कैसे स्कूप वूप वाज द फर्स्ट प्लेस आई वेंट टू फॉर दिस थिंग। फिर वहाँ पर एक कोई वीडियो किया जो वायरल हो गया, उसी वीडियो को यूज करके ही मैं आई रीच्ड आउट टू पीपल दैट हियर्स माय वर्क लिंक्स मांगते हैं ना, मेरे पास वो एक लौता ही वर्क लिंक था, मेरे पास और कुछ नहीं था। और फिर 2017 में एक नाटक किया दिल्ली में ही, और फिर 18 में एक और क्लाउनिंग पीस किया, वो मैं फिर बॉम्बे ले आई। फिर जब 18 में आई ब्रॉट इट टू, नॉट मी बट माय कास्ट एंड क्रू, वी ब्रॉट इट टू बॉम्बे, वी शोड इट टू पीपल, और उसी टाइम में फिर ऑडिशन शुरू किया। So basically late 2018 is when I decided that okay, I want to try, live in Bombay, let's see. So that's how. अभी जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है उसमें आई वांट टू टॉक अबाउट कि चलो आप मुंबई आ गए, अब क्या होता है? अभी तो सारा खेल शुरू होता है। 10 साल लगते हैं। सही। अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो आपको औसतन 10 साल लगेंगे बॉम्बे आने, बॉम्बे आके काम पाने में। 10 साल जब आप रोज आराम नगर जाइएगा और नॉक नॉक कीजिएगा, आपको गाली पड़ेगी, बेइज्जती होगी, 10 चीजें होगी, पर अगर आप एवरेज एक्टर हैं तो काम मिल जाएगा। है 10 साल। मैं टैलेंटेड एक्टर की बात नहीं कर रहा, एवरेज एक्टर है तो आपको 10 साल बाद काम मिलेगा, जो कि मुझे मिला है। तो मैं तो वो आया था, भाई के गाइड पे आया था। हाँ। तो मैंने क्या किया, 3 साल एक मेरा दोस्त है कोलकाता का, सुकांत रे, मुझसे अच्छा एक्टर है पर वो दौड़ता नहीं था, मेरा बैचमेट है। तो उसका भाई है तुषार कांति रे, जो अभी बंगाल चैप्टर वो शूट कर रहे हैं, सिनेमाटोग्राफर है, वो उनके भाई है। तो हमने सुकांत ने प्लान किया कि हम कुछ करेंगे, पर सुकांत में ये था कि वो थोड़ा बंगाली होता है ना, थोड़ा ईगो होता है उसमें। बोला मैं रोज नहीं जाऊंगा आराम नगर। 3 साल उसके साथ रहा, खाया सोया 3 साल। उसके बाद हाईवे आ गई, फिर थोड़ा बहुत काम कर रहा था। फिर मैंने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं तो बिहारी बुद्धि, ऐसे काम नहीं चलेगा। 28 मई 2016 को वर्सोवा आया जी, क्योंकि तब तक मैं देख चुका था कि वर्सोवा में भारतेंदु नाट्य अकादमी के लड़के और मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा के लड़के अपने तरह रहते हैं, मतलब कम पैसे में रहते हैं, और ये लोग रोज आराम नगर भागते हैं। तो इस लालच में मैं वर्सोवा आया और वहां से मैं दौड़ना शुरू किया। तो जब दौड़ना शुरू किया तो बहुत ऐसे ऑडिशन थे, लेकिन मैं क्रैक नहीं कर पाया। मैं बहुत पहले स्टार बन गया होता। मैंने ऐसे बड़े रोल के ऑडिशन दिए हुए हैं जो मुझे नहीं मिले, जो वो कब के मैं कर चुका होता, लेकिन नहीं मिले। प्रोड्यूसर XYZ क्या होता है पता नहीं, वो हुआ। उसके बाद मैंने सुल्तान, फ्रीकी अली, IMDb मेरा चेक कीजिए, लगभग मैंने 42 काम कर चुका हूँ अभी तक। तो मेरा ये कहना है कि 10 साल लगते हैं बॉम्बे आने के बाद, और इस वेरी टॉर्चरिंग। प्लीज बॉम्बे मत आइए। मैं आज भी अचीव करने के बाद बोल रहा हूँ कि प्लीज बॉम्बे मत आइए, ये सब अलग लोगों का काम है, प्लीज बॉम्बे मत आइए। For our viewers who don't know, तो आराम नगर basically is this one area, Silicon Valley of Bollywood, basically, जहाँ पे सारे most of the casting directors है, और जहाँ पे आप auditions के लिए जाते हो। तो हाँ, बट आप क्यों कह रहे हो कि बॉम्बे मत आइए? It's a very torturing brother। आपके पास पैसे 10 करोड़ रुपए, आप अपनी फिल्म बनाओ ना, क्यों इतना टॉर्चर करना? बट अगर किसी के पास नहीं, आप मानो कि किसी को बनना है एक्टर फ्रॉम लाइक अ स्मॉल टाउन या एक सिटी भी मान लो, बनना, जो बॉम्बे शहर नहीं है, बॉम्बे से बाहर से कोई आ रहा है जी, तो मत आओ यार, मत आओ। क्योंकि वो जो टॉर्चरिंग है ना, मैं 2 बार डिप्रेशन में गया हूँ भाई, बेमतलब का। पिताजी को ब्रेन हेमरेज हुआ, उसके बाद मैं डिप्रेशन में गया, फिर गांव जाना पड़ा मुझे। क्यों एक्टर बनना भाई? क्यों? एक ऑटो वाला ऑटो चलाता है, उसे आप 50 रुपया देते हैं, उसको उसके लिए ऑस्कर अवार्ड दिया जाए। एक्टिंग वही चीज है, क्यों महान बनाना किसी को? मेरी बात समझ लो। मैं बहुत
मतलब ब्रूटली ट्रूथ बोल रहा हूँ, सबको सफलता नहीं मिलती। सफलता का जो रेशियो है ना वो 0.0%। आप लोग का क्या कहना है इसके बारे में? मतलब थैंक यू सो मच। बहुत ही बिकॉज आई वाज लिसनिंग टू हिम विद ऑल सीरियसनेस। राइट। मेरा बॉम्बे आने से क्या क्या फायदे हुए मैं बताऊंगी। ये बताऊंगी कि इट हैज मेड मी अ वेरी वेरी resilient person. It's made me a fighter. Because being in a comfort doesn't teach you. This is a very difficult city to live in. Yes, completely agree. But मेरे लिए ये बहुत अच्छा वो रहा है. Like the final testing ground जो मुझे हमेशा regret feel हुआ ना स्कूल में, I don't think I studied hard enough. I have those things that I feel like I wish I did more. I wish I had. So मेरे लिए तो Bombay has been that place where I have again started again doing what I love. It has a lot of failures, but it is making me a very resilient person. And as a human being, it is changing me. मैं अपने relationships में एक्टिंग के जरिए से जो सीखती रहती हूँ ना, वो सीखना जो पड़ जाता है, डेली स्टडी ह्यूमन बिहेवियर जो पुट्स यू थ्रू दैट ना. So with that I'm being able to change certain things about my life altogether. तो ये तो I find it to be the biggest blessing. कोई और प्रोफेशन आपको इतना प्रेशर में नहीं डालता है जितना एक्टिंग डालता है. So and I look at it from that point of view. There are days जब मैं रोती हूँ औरों की चीज़ें देख के बुरा लगता है कि मुझे कब मिलेगा, अगर 10 साल से मुझे अभी होप मिल रहा है तो मतलब मुझे लगे रहना. बट या आई वुड से for women, girls, if they have been in the same situation as I have been, where they have not got a voice for the longest time, they didn't find an expression जो मुझे यहाँ आके मिला, तो you must come. But come knowing that तुम्हारा दिल टूट सकता है. You should know how to संभालो that. ये नहीं कि बीच पर सोफा बीच जाके 2 ऐसे बोतल लेके पड़े हैं, ये नहीं करना चाहिए. So know this, that you have to know how to handle your. तो I know that जब आप बॉम्बे आते हो आप एक ड्राइव के साथ आते हो कि मुझे काम ढूंढना है, काम करना है all that. बट मान लो कि ऑब्वियसली आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, आपके शब्दों में आप हर रोज़ दौड़ते हो, राइट. बट 2-3 साल हो गए, 4 साल हो गए, आपको उतना अच्छा काम नहीं मिल रहा है. किसी पॉइंट पे आपको लगता है कि आपकी जो वो ड्राइव है वो कम हो जाती है, कि आपको वो लेथार्जी महसूस होती है. डू यू फील कि लाइक यार क्या ऑडिशन दूँ उसके लिए, अभी तो मतलब आई डोंट थिंक होने वाला है, थिंग्स लाइक दैट. फॉर दैट नो, द थिंग इज मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने कभी वो सोचा ही नहीं. मतलब पर्पसली ऐसा नहीं था कि मैं नहीं सोचूंगा ये चीज़ और व्हाटएवर. मुझे लगा अब आ गया हूँ, अब जो है यही है. मतलब व्हाट ही सेड इज कम्प्लीटली पूरी तरह सहमत हूँ इनसे. मतलब जो 10 साल की बात है एंड आना क्यों है, उस पर एक बहुत अच्छी बात ये है कि जो मैं एक्टिंग स्कूल में था जब मैं पहले आया था, तो वहाँ पे लोग खेत बेच के आए थे पैसे लगा के. अब उसमें क्या, जब हम एक ख्वाब बेचते हैं छोटे छोटे शहरों में, मैं हैदराबाद से हूँ, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कानपुर से आ रहा है, वो ख्वाब देख के दे कम टू बॉम्बे. और जैसे उनको रियलिटी हिट करते तो फिर रियलिटी काफी अलग है. यू नो द प्रोसेस इटसेल्फ इज सो डिफरेंट. बट मेरे लिए अच्छा ये हुआ था कि मैं आई वाज आफ्टर 1-2 साल के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग ऑल्सो अलग से. मतलब मैं पैसे थोड़ा थोड़ा कमाने, क्योंकि मुझे लगा यार अगर मुझे रहना ही है यहाँ पे और मुझे आई हैव टू गिव इट ऑल, देन मैं बिना पैसों के तो रह नहीं सकता. सो आई स्टार्टेड साइड बिजनेस, इवेंट मैनेजमेंट किया, कास्टिंग किया, जो भी किया, यू नो. So that supported me. So I was sane enough to understand that if I have to be here, Bombay में, मुझे भी almost 9 साल ही हो गए. तो वो ये कि and I actually that is a correct है कि 9वें साल में मुझे जो मिला, मतलब अभी तक इतना फेमस नहीं हुआ, but जो भी है, I got it in the 9th year and it's so crazy. Right. But then अगर मेरे पास कोई और जॉब नहीं होता तो मैं वही सर्कल में होता. फिर you know there are a lot of people who can't get out of it and फिर वहीं पे हैं, आराम नगर में भी अभी हैं लोग. तो मेरे ख्याल से वही होता है कि आई थिंक अगर आपके इर्द गिर्द कोई, जैसे मेरा कोई दोस्त अगर आना चाहे तो शायद मैं मना करता हूँ उसको, हिम्मत था. लाइक इफ यू हैव द थिंग, इफ यू कैन सपोर्ट योर ड्रीम, काम आना है तो एक माइंडसेट के साथ आओ कि लाइफ ये होने वाली है, अगर आप उसको झेलने के तैयार हो तो देन हाँ तभी होगा यार. बिकॉज
एंड ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आए सेम ड्रीम्स के साथ, who are much more talented than me, but they're not around anymore because a number of reasons whatsoever. So I think that's there. Actually, I want to add to that. मेरी जो पैटर्नल कजन्स है ना राजस्थान में, गांव में, वहाँ एक ऐसी बच्ची है, शी इज़ अबाउट 13 years old, और वो नौरा फतेही की बहुत बड़ी फ़ैन है. एंड उसने कहा, उसकी बड़ी बहन ने एक बार मुझे ऐसे खेत में हम वॉक कर रहे थे, उसने कहा आप ही को तो हेल्प करना पड़ेगा जब वो बॉम्बे जाएगी. मैंने कहा मैं क्या हेल्प करूँगी. तो मैंने कहा देखो वहाँ सिचुएशन ऐसा नहीं है कि हेल्प करके ऐसे रेफरेंस के थ्रू काम मिल जाता है. मैं खुद भी तो उसकी बड़ी बहन को थोड़ा ऐसे दिलासा दिया. बट डेली मैं जब भी मौका मिलता है मैं उस 13-year-old तेजस्विनी से बात करती हूँ, बिकॉज शी हैज़ द ड्रीम, शी वॉन्ट्स टू बी अ फिल्म स्टार, बिकॉज लाइक सो मेनी अदर गर्ल्स. ये तो एक एग्जाम्पल है कि मैं उसके साथ डायरेक्टली बात करती हूँ. सो मैं उसको धीरे धीरे गाइड करती हूँ कि टू बी एन एक्टर यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, यू हैव टू बी अ रेजिलिएंट ह्यूमन बीइंग, इट्स लाइक सोल्जर्स जॉब, यू नो. तो मैं उसको डिस्ट्रैक्ट करती हूँ. उसको पहले अपने खुद को ट्रेनिंग करो, बॉडी फिट बनाओ, माइंड स्ट्रांग बनाओ, तो देन वील टॉक. और बात वो भी है ना, लाइक मैं जब हैदराबाद में था मुझे एनएसडी और एफटीआई का कुछ पता नहीं था. ठीक है, अगर ये चीज मैं इंजीनियरिंग से पहले मुझे पता, खैर इंजीनियरिंग तो करना ही होता है ना, ग्रेजुएशन तो चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, पर एटलीस्ट अगर मेरे को 1-2 साल 3 साल का अगर पहले ही पता चलता, सो आई वुड हैव इन्वेस्टेड माय टाइम रादर देन बॉम्बे में इधर उधर जाने के बदले एटलीस्ट एक अच्छे एक्टिंग स्कूल में आई वुड हैव, हालांकि सीट मिलना अभी इतना इजी नहीं है, बट स्टिल एटलीस्ट आई कुड हैव ट्राइड. एंड आई ऑनेस्टली फील अपार्ट फ्रॉम एनएसडी एंड एफटीआई दे शुड बी मोर नॉमिनल स्कूल्स फॉर एक्टर्स ऑल्सो. जैसे मैं एनएसडी के लायक नहीं हूँ, एफटीआई के लायक नहीं हूँ, इसका तो ये तो नहीं कि मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ, इट्स नॉट दैट. बट उसके अलावा जो बॉम्बे में स्कूल्स है कहीं भी है, दे आर सो एक्सपेंसिव कि कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाता है. तो आई फील कि अगर वैसे थोड़े स्कूल्स भी आ जाए जो थोड़े बहुत अफोर्डेबल हो, देयर आर वर्कशॉप्स ऑफ कोर्स, बट आई थिंक थोड़े ऐसे स्कूल्स हो जहाँ पे लोकल, सो आई थिंक पीपल कैन लर्न मोर अबाउट the art, the filmmaking. No, I mean just to add to having an institute or a school, कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है इस बिजनेस ऑफ एक्टिंग में. खुद ही फिगर आउट करना पड़ता है. बैग लेके स्टूडियो टू स्टूडियो जाना. कोई मुझे अगर पूछेगा भी कि आपने कैसे किया, इट्स नॉट नेसेसरी कि मैंने जो किया तो मैं पे अप्लाई करेगा. स्ट्रक्चर ही नहीं है. दैट इज द मेन थिंग वेयर यू गेट कंप्लीटली लॉस्ट. इट्स अ जोक, आई एम सॉरी. तो जब मैं स्कूल पास आउट किया तो डिप्लोमा का डिग्री, तो मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ना, तो उसमें क्या, जब मैं स्कूल में था तो उसमें उनके वो थे, क्या कहते हैं उसको, पास आउट्स, दीपिका पादुकोण. सो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ही 3-4 महीना का स्कूल खत्म होगा तो कोई आएगा प्रोडक्शन. जैसे हमारे कॉलेजेस में क्या होता है, पीपल कम, अमेज़न आता है, IBM आता है, पीपल कम एंड टेक अस, प्लेसमेंट्स होते हैं. तो वेट कर रहा हूँ कि यार अब ये लोग सर्टिफिकेट दे दिए, अब कोई हमको बुलाएगा, प्लेसमेंट्स होंगे, जाना है. 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया. मैंने बोला कहाँ ये लोग, बोलते हो गया भाई, वो दूसरा बैच ही बना के भेज दिया. और शिट, तो आई हैड कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, यू नो. एंड अचानक से बोला हाउ डू आई फाइंड ऑडिशन, कहाँ से, बोले जाओ लाइन में लगो. लाइन कौन सी लाइन, महाड़ा में लगो, आराम नगर में लगो, इधर लगो, उधर लगो. मैंने ये सब करना पड़ेगा. बोलते हाँ, फिर नॉट फिट आई एम लाइक डैम मैन. इसके बारे में और बात करनी है तो टेल अस अबाउट द होल ऑडिशन प्रोसेस. मतलब अगर आपको काम ढूंढना है तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, मतलब हाउ डज वन गो? 35 नंबर MCC आरामनगर पार्किंग, डीमार्ट लेन. ओके, नॉक कीजिए. किसकी ऑफिस? मुकेश छाड़ा, MCC. नॉक कीजिए, आपको बोलेगा कुछ नहीं चलता. वहाँ एक नंबर लिखा जाता है, एंट्री पे नंबर लिखिए. अगर इंट्रोडक्शन चल रहा है तो जाइए, इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में बताइएगा. तब ईश्वर चाहेगा तो कॉल आएगा जी. पहला बेसिक. ऐसी कास्टिंग डे है, ऐसी पराग मेहता है, ऐसे ही ये लोग हैं जो करते हैं. आपकी ताकत ये है कि आप एक सीन कैसे भी कर लो. मैं यही बोलता हूँ नए एक्टरों. तो एक सीन कैसे करते हैं, मतलब आपको कैसे पता चलता है कि इस मूवी के लिए ये लोग ये रोल के लिए कास्ट कर रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा? ये एक्टरों से पता चलता है. कोई एक अच्छा एक्टर है, कोई मुझसे 5 साल पहले आया है, उसको बुला के ऑडिशन लिया. मैं आज आया हूँ, मेरे पास इतने काम है, मैं आज की डेट में सुपरस्टार बना सकता हूँ सर.
भगवान कसम, आज की डेट में 10 प्रोड्यूसर 10 डायरेक्टर, पर ये नंबर किसी पे वर्क नहीं करेगा। नहीं समझे आप मेरी बात? ये मैंने 10 साल में कमाया है, जो मेरे लिए यूजफुल है। तो क्या होता है सर कि आप दे दिया, दे देने के बाद कोई 5 साल आपसे पहले आया एनएसडीएन, दुर्गेश तेरे लायक वहां चल रहा है, वो सूत्र मिला, आप गए, मुझे फलाना दादा ने भेजा, आपका ऑडिशन हुआ, मैं आपको पहला काम कैसे मिला इससे आप क्रैक कर लीजिए। हमने 3rd ईयर में चेरी ऑर्चर्ड किया, माइक एंथन चेखव का लिखा हुआ, एंथन चेखव का लिखा हुआ, रॉबिन दास डायरेक्टर, उसमें गेस्ट में कुछ बच्चे आए थे, उसमें से एक लड़का एमसीसी में लग गया, उस लड़के ने मुझे बुलाया पीके के लिए, मेरी दोस्ती हो गई, उस पीके के ऑडिशन से मुझे मिल गया हाईवे, एक दोस्त ने दिलाया हाईवे। मैं तो यही बोलूंगा, आकाश डब्बा से अगर मुझे फोन नहीं करता तो मैं उस ऑडिशन पे जाता ही नहीं। पहला काम। दूसरा काम मेरा देखिएगा, उस फिल्म का जो बीटीएस बनाने वाला था उसने एक शॉर्ट फिल्म बनाई, शुरुआत का इंटरवल, उसने बीटीएस वाले ने मुझे, अंकित तिवारी ने, उसने मुझे वो दिया। कट टू एमसीसी में मैं एक एक्टर हो गया, हाईवे में अच्छा किया है, मेरे लायक कोई काम होगा तो एमसीसी से कॉल आ जाएगा। ओके, तो बेसिकली आई नो यू गाइस सेड दैट यू नो अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग टू सर्वाइव अवे आपको और कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, बी इट कास्टिंग और यू नो अदर थिंग्स दैट जहाँ से आपको इनकम मिलता है। तो ऐसी क्या चीज़ें जो आपने करी है टू यू नो स्टे अफ्लोट इन बॉम्बे? बॉम्बे में मैंने एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं किया, लेकिन मैं दिल्ली में 1.5 साल एक स्कूल में पढ़ाया और एक बाइक की दुकान में एज ए सेल्समैन काम किया, पर मेरे को सुर समझ में नहीं आया, फिर मैं एक्टिंग में ही रहा, चाहे भूखा रहूं, फिर मैंने सिर्फ एक्टिंग की है 25 साल। और तो अगर आप सिर्फ एक्टिंग करते हो और मान लो कि आपको कोई फेस चल रहा है जहाँ पे आपको शायद उतना काम नहीं मिल रहा है जी, तो आप अपने जो लाइफस्टाइल है वो कैसे सस्टेन करते हो? मेरा कोई लाइफस्टाइल नहीं, जीरो लाइफस्टाइल मतलब किराया भी भरना हो तो आप कैसे करते हो? वो मेरे घर वाले उसके लिए मदद करते हैं, मेरे पिताजी प्रोफेसर हैं और मेरे बड़े भाई हाई स्कूल में +2 में टीचर हैं, केमिस्ट्री के, दोनों को सरकारी जॉब है, तो हो जाता है। पर ये मैं बता दूं कि आगे के लोगों के लिए कि ये जादू है, कैसे चलता है लाइफ किसी को पता नहीं, पर चल जाता है। अमेज़न के और यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट किया एंड वहाँ पे एक फ़नी स्टोरी था, उन्होंने बोला कि भाई तो क्या करेगा यार, मतलब एक्टिंग कोई रणवीर सिंह तो तू बनने वाला है नहीं, यहीं पे कर ले, आई पे यू वेल, और छोड़ दे एक्टिंग। मैंने बोला रहने दो भाई। देन आई क्विट दैट जॉब, बट उसके बाद आई डिड अ लॉट ऑफ कास्टिंग एंड मुझे करना पड़ा बिकॉज द लाइफस्टाइल, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही अमेजिंग लाइफस्टाइल, बट फिर भी जो भी छोटा मोटा लाइफस्टाइल विच आई हैव हियर इन बॉम्बे, टू सपोर्ट दैट ओनली एक्टिंग वाज समथिंग जो अभी शुरू हुआ है सस्टेन करना एक्टिंग से, वट एवर आई एम गेटिंग द मनी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट casting has really helped me to make some money and survive and live a good decent life in Bombay. For me that matters a lot. So yeah, these are the jobs which I've done. Right. And Priyasha? I mean, my primary source of income sustain करने के लिए मेरे लिए मैंने ad का audition नहीं छोड़ा, मैं हर ad audition देती हूँ। Ad acting technically is not real acting work. तो बट सस्टेन रहने के लिए मैंने खूब सारे अभी भी एड्स कर रही हूँ। उसके अलावा जो मैं करती हूँ विच आई एम होनिंग, बिकॉज आई मीन वॉइस ओवर्स करती हूँ। अगेन इट्स नॉट माई प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, काफ़ी नहीं है, पर मैं वॉइस ओवर्स करती रहती हूँ, छोटा मोटा भी अगर आता है। लास्ट में एक मच्छर की आवाज़ भी निकाली है, ये सब करती रहती हूँ। और मैं अपने सिखाने के जोन में हमेशा लाइक ट्रेनिंग शेयरिंग, कभी डांस क्लास ले लिया, कभी कुछ ले लिया, छोटे छोटे वर्कशॉप्स क्रिएट कर लिए। पर अगेन बॉम्बे में रहने के लिए एडवर्टाइजिंग है सेफ। ओके, एंड जो एडवर्टाइजिंग के लिए कास्टिंग होती है ऑल्सो इज फ्रॉम द सेम मेन कास्टिंग हाउसेस कि उसके लिए कोई अलग ग्रुप होता है या नहीं? मोस्टली इट्स द सेम कास्टिंग हाउसेस मोस्टली। ओके, हाँ, थोड़े बहुत आप ब्रेकिंग कैसे करते हो इनटू द एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड ऑफ एक्टिंग?
एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड ऑफ एक्टिंग, हाँ पता नहीं यार, इट्स अ वेरी डिफरेंट, मतलब इट्स मैंने खुद बहुत एड्स पे काम किया, तो आई नो हाउ वी एंड अप चूजिंग एक्टर्स ऑन इट, बट लाइक मेरे से फॉर मी अ लॉट ऑफ पीपल डोंट टेक इन एड्स बिकॉज अनकन्वेंशनल लुक है, ये है वो है, बट मुझे ज़्यादा लोग लेते नहीं है. थोड़े लोगों को somehow I don't know what works in ad, honestly speaking, because पूरे आर्ट फॉर्म में ये जो हमारा इंडस्ट्री, there is no particular thing what will work when and how. Ads are also the same. You never know what is working for you, not working. कभी we're just discussing कि बाल लंबे करने चाहिए, छोटे करने चाहिए. मुझे लग रहा है छोटे कर दो तो शायद काम मिल जाए. There is no particular inroads at how, and it keeps changing. जो इन्फ्लुएंसर मार्केट भी आ गया उसके बाद, तो इट्स ऑल हेयर. अभी फिलहाल इस टाइम पे बॉम्बे में एक्टर बनने के लिए एक्टिंग के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको करनी पड़ती है टू स्टे रेलेवेंट और स्टे इम्पोर्टेंट, बी इट सोशल मीडिया या जिम जाना या जो भी. आपके इसके बारे में क्या थॉट्स हैं? लग नहीं रहा है कि आप जाते होगे, बट स्टिल आप बताइए सर. फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब आपका मजबूत होना चाहिए. ये मैंने टीवी ऐप से सीखा. जब थोड़ा बहुत काम मेरा आने लगा तो मैं अपनी फोटो काट कर खुद ही लगाता, या मेरे दोस्त काट के लगाता. और उससे कुछ फर्क? उससे कुछ नहीं हुआ, फॉलोअर्स बढ़े. काम आएगा नहीं आएगा दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, पर ये हुआ कि मैंने इतना किया हुआ है. अगर कोई मुझे ढूंढे XYZ इस दुनिया में, तो उसे पता रहे कि ये लापता लेडीज में भी था, ये भक्षक में भी था, ये अक्षय कुमार के साथ ऐड भी किया है, ये पंचायत में भी था. और यहाँ पे है कि आप हो एक डिजिटल मार्केट में, कहीं आपकी एक फोटो घूम रही है, राइट. तो ये मैंने देखा टीवी ऐप से, मैंने ये सीखा. माई सोशल्स आर वेरी बैड. तो इनफैक्ट जब हमने NSD किया उसमें it's about the influences also, and like you have to have the social media, this thing and that thing, and like यार मेरे पास तो है ही नहीं, मैं क्या करूँ. But luckily there are filmmakers like Diwakar Banerjee who still do not take actors depending on their followers or whatever. अगर वो देखने जाएंगे तो शायद मुझे कभी काम नहीं मिले. मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे एड्स किए हैं, उसमें एक क्राइटेरिया रहता है ये कि जो कास्टिंग, इवन इफ इट्स फॉर लाइक नॉट द मेन एक्टर इन दैट, अगर 3-4 लोग के बीच में डिसाइड करना है, एक्टिंग टैलेंट पे डिसाइड नहीं होता है, फॉलोअर्स मोर ऑफन देन नॉट डिसाइड होता है. इफ इट्स एटलीस्ट अ बिग ब्रांड, बिकॉज़ दे वांट मोर विजिबिलिटी, बट व्हिच इज अनफॉर्चूनेट. हाँ, मतलब अभी भी रिसेंटली एक आया कास्टिंग वेयर लाइक हाउ मेनी फॉलोअर्स डू आई हैव. I laughed. I said I have 1300 followers. He's like कोई बात नहीं. 1399. Sorry. हाँ तो she's like follow करो तो. Please. And then they were like minimum 15,000 है तो ऑडिशन देना. मतलब कोई बात नहीं. अभी एक्चुअली हम जो शीट बनाते हैं, एक्टर्स ऑडिशंस, तो ऑडिशंस जब आते हैं, आवर शीट हैज एक्टर नेम, हाइट, दिस दैट, फुल प्रोफाइल, फिर एक कॉलम होता है ऑफ जस्ट followers. Wow. From my casting days to this, मेरा column ही add हो गया. Slow clap to that. तो पता नहीं, it all depends. जैसे मुझे उतना इंटरेस्ट, मतलब एफर्ट लगाने का मन करता नहीं इंस्टाग्राम पे, बट हाँ मतलब a lot of people say that you need to do this and that. I said like it's fine, I'll find my way out कैसे भी, but yeah I think it's become a necessity these days if you could say that. Right. And इसके अलावा how important is networking, anything in that zone to stay relevant? अपन को तो एक ही चीज समझ में आता है सर, आराम नगर जाओ, वहाँ एक है मुकेश छाबड़ा, उसके नीचे 50 लोग हैं. तो 50 लोग में आपको 50 लोग जानना है कि नहीं जानना, ये आपको क्रैक करना है. क्योंकि आपके लायक काम किसके पास है ये उसको भी नहीं पता. तो हम लोग जब फार्म हाउस पे मेरे दोस्त खड़े होते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि ये नया कास्टिंग वाला ज्वाइन किया, हाय भाई मैं हाईवे किया, मैं ये किया वो किया, मेरे लायक कुछ है क्या, देखता हूँ. तो ये कंटिन्यूस 6-7 साल किया, अभी भी करता ही. और जो पुराने मेरे डायरेक्टर्स हैं, मेरे IMDb पे देखिएगा, नए डायरेक्टर्स बहुत हैं जो बोलते हैं दुर्गेश तू कर ले मेरे साथ,
और मैं सबको अनुराग कश्यप समझता हूँ कि चलो आज इसके साथ काम करता हूँ, ये एक दिन बनेगा तो काम देगा, पर हर का काम बोलना नहीं चाहिए, 90% काम टट्टी था। तो मैं तो मिसयूज हो रहा हूँ, मैं तो मिसयूज नहीं, स्क्रिप्ट में दम न कुछ, मैं तो बोलता हूँ 0 बजट में मेरे पास फिल्म लाओ, कहानी में दम होना चाहिए। फ्रांस का कांस फेस्टिवल का अगर बेस्ट एक्टर ला के दूँ तो बताना, लेकिन कहानी में तो दम हो। केमिकल यहाँ पे होता है, वो थोड़ा हिले तो कुछ कहानी में तो कुछ हो, तो मैं वो ऐसा कोई भी ऑडिशन है आपका जो आपने किया which was just absolutely crazy? What is the weirdest audition that you have given or you've been asked to give? मैंने एक जोक सुना के एक ऑडिशन क्रैक किया हुआ, एक फिल्म का नाम नहीं लूँगा, कैरेक्टर का नाम नहीं लूँगा, भाई तो एक जोक सुना, मैंने फ़ोन किया दोस्त को, जोक याद नहीं आ रहा था, मैंने फ़ोन किया, भाई एक जोक सुना, उसने जोक सुना, वो जोक वहाँ टेक दिया और मुझे हो गया, बस इतना ही था। बस You guys? I mean, मुझे अपने अपीयरेंस पे काम करने में बहुत मज़ा आता है, तो मैं ऐसे बुर्का पहन के भी ऑडिशन के लिए चली गई हूँ, घाघरा चोली पहन के भी आई वॉक्ड इनटू स्पेस, तो लोग थोड़ा सरप्राइज होते हैं कि अरे फॉर अ गर्ल ऑल्सो यू नो, स्पेशली आई थिंक फॉर वुमेन, उनको लगता है कि हमें अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेके इतना कॉन्शियस रहते हैं ना, सो शी दिस गर्ल वॉक्ड इन कैरेक्टर, वाह, मतलब इट्स नॉट अ बिग डील, पर वो बिग डील बना देते हैं, बन जाता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें की है मैंने, मतलब कि कैरेक्टर में ही मैं चली गई, एंड इवन इन द बुरखा ना, व्हेन आई फर्स्ट वोर इट, you know, just going in public spaces and seeing how people are viewing me, मैं भी अपना कुछ you know try करती रहती हूँ, और उसी एनर्जी को लेके फिर जाने से एक अलग फ्रेश वो आता है ऑडिशन में भी। So ये सब चीज़ें like I have a lot of fun with auditions and changing basically changing the looks, and yeah, I have fun with that. Okay. And तो इसी lines पे I want to just sort of touch upon something else in the sort of auditioning process and world. तो ऐसा कभी हुआ है कि आई नो पारितोष हमारे साथ हुआ है कि आपको एक रोल मिल गया हो, आपने शूट भी कर लिया हो, और फिर वो फिल्म या शो या जो भी है रिलीज़ नहीं हुई, एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मतलब यहाँ मेरा बहुत अच्छा रोल था, इससे मुझे आगे ये काम मिलेगा, वो काम मिलेगा, आई यू नो मूव अहेड अ लॉट फास्टर इन आई थॉट इन माई करियर, एंड अब यू ऑलमोस्ट बैक टू स्क्वायर वन। तो अगर आपसे ऐसा हुआ है, अगर आप शेयर करना चाहते हो तो। हमारी एक फिल्म है अदृश्यम की आधार, विनीत कुमार सिंह की, जो कि मामी में दिखाई भी गई, पर पता नहीं डिब्बे में चली 2 साल पहले ना। वो विनीत कुमार सिंह, संजय मिश्रा, सौरभ शुक्ला, वो लोग हैं। हम लोग का, मेरे एक एनएसडी सीनियर है भूषण जी, वो और मैं और अमरजीत जो अभी गुल्लक में था रद्दी वाला, वो हम तीनों का बहुत अच्छा रोल था, पर वो काम आया ही नहीं। और ये कब की वजह, आपने कब शूट किया था इसके लिए? ये मैंने अतुल मोंगिया जी ने कास्टिंग किया था, ये लगभग हो गया मामी, लॉकडाउन से पहले जो मामी हुआ था उसमें मैं देखा। तो ये सब पंचायत से पहले था? पंचायत जी। और आपको लगा कि शायद इससे, हाँ, उससे मेरा बहुत ग्रामर फिट होता जी, पर वो फिल्म आई नहीं। For me it was बाहुबली। बाहुबली फ्रेंचाइज इतनी बड़ी है, एंड उसका शो आप कर लो शूट, एंड बिग नेम्स एसोसिएटेड, बिग पीपल, डबिंग हो गया, शो हो गया, मैं तो म्यूचुअल फंड भी डाल दिया, मुझे लगा तो मेरा करियर शॉर्ट है। एंड यू वोंट बिलीव, आज ही उसका म्यूचुअल फंड का एक्सपायरी हुआ है 5 साल के बाद, कि आपने जब पैसे भरे थे वो आपका आप ले जाओ, क्योंकि आपने बीच में तो भरा नहीं। तो टुडे आई हैव कम फ्रॉम द ऑफिस साइनिंग द थिंग कि रिलीज माय पेमेंट, बिकॉज तब जब मैंने वो फिल्म की थी, बिकॉज मेरा सबसे पहला शो था इंटरनेशनल शो कॉल्ड द गुड कर्मा हॉस्पिटल, आई गॉट डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, एंड उसके बाद ठीक बात बाहुबली मिला, ऑब्वियसली मेरा खुशी का ठिकाना नहीं मिला, अब तो मैं हो गया यही है, एंड इट नेवर केम आउट, एंड यू नो आई हैड लॉन्ग हेयर, इट वाज फॉर दैट। तो लाइफ वर्क्स इन अ वियर्ड वे, बट शायद वही बात है ना, बट अगर मैं वो कर लेता तो शायद मुझे LSD नहीं मिलती, बिकॉज LSD पीपल वांटेड फ्रेश फेसेस, करेक्ट, सो इट ऑल वर्क्स इन अ वियर्ड वे।
तो उसके बारे में मुझे एक बात पूछनी है, क्या म्यूचुअल फंड सही है? आई थिंक सो। बढ़िया। LSD2 में आपने एक ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर प्ले किया था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन कैटेगराइजिंग द रोल, बट वो रोल तुम्हें कैसे मिला, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इट? एंड आई वांट टू आस्क दिस टू एवरीवन जनरली कि ऐसा कभी हुआ है कि शूट करने के बाद जो कैरेक्टर है वो आपके साथ रहता है फॉर सम टाइम एंड यू कांट फुल्ली गेट आउट ऑफ इट? तो इफ यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट। आई थिंक वो वाइस वर्सा चीज़ है मेरे लिए। हमेशा ऐसा रहता है कि I give something to it and the character gives something to me. It's always happened with me like that. It's very philosophical line, but still. Right. How I got the role, casting day का कॉल आया था कि so and so कैरेक्टर है। अब मैं इतने सालों से तो मुझे लगा, पहली बार तो लगा नहीं था कि लीड कैरेक्टर है, मुझे लगा एक शो है, शो में कंटेस्टेंट है, उसका कैरेक्टर है। तो मैंने ऐसे मजाक में दे दिया। एंड देन दे सेड कम टू ऑफिस। आई एम लाइक कूल, आई वेंट। ये सब होता ही रहता है, रीटेस्ट पीटेस्ट, ठीक है जो भी। आई वेंट, गिव द रीटेस्ट, केम बैक होम। Hey, they're like, we need one more audition with the director. I'm like, इतना क्या है यार, ठीक है ना, सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए इतना क्यों, मतलब you know. Then I was in बनारस, मैं वहाँ से वापस आया, फिर ऑडिशन दिया। तो मेरे कम से कम नहीं तो इस कैरेक्टर के लिए I've given around 9-10 auditions and I had around 20 look tests. Wow. Okay. Before I got into the shoot. Okay. तो then when I slowly started दे रहा हूँ ऑडिशन दे रहा, फिर मुझे जाके जब मेरे को फाइनली स्क्रिप्ट आई मिली, तब मुझे लगा कि नूर इज द शिज, one of the main leads. Yeah. So I couldn't understand, and abhi it's not, I don't feel like, you know, that's a very significant part and lead and all of that, because I've been around so long that I don't feel that, you know, and honestly speaking, the film abhi tak it hasn't, a lot of people haven't watched it also. Correct. I hope OTT पे जब आए देखे लोग। Right. तो या मेरा प्रोसेस वही था फॉर नूर, एंड मिल गया पता नहीं कैसे। एंड वो दिवाकर सर का एक इशू है कि वो 2 एक्टर्स के साथ एंड तक काम करेंगे एंड उसके बाद एक को लेंगे, सो दैट वो प्रोसेस ही इतना हैवी हो जाता है ना हेड पे कि यार आप रोज जा रहे हो ये सोच के कि उसका होगा कि मेरा होगा, उसका होगा कि मेरा होगा। एंड द डे आई गॉट इट, आई वाज फीलिंग मोर बैड फॉर हिम बिकॉज both of us have worked so hard for a month. So that's how he works, but yeah, I'm glad I got it. And ये जो कैरेक्टर था, तुमने क्या किया इसके, मतलब ये कैरेक्टर के अंदर घुसने के लिए, like what did you do to transform yourself into नूर? यार बहुत कुछ किया, मतलब बहुत लोग उससे क्या क्या, मतलब ऐसे it's all there when it happens. For instance, I grew my nails. It's all my fully grown nails because I needed to get that body language of this thing, and I started with that. हाँ, एक सीन है, ठीक है, मूवी में where there's एक insert है of Noor picking up a tissue in the bathroom, and even the way that tissue is picked up is so feminine that I feel like पूरा घुस गया था कैरेक्टर में, and like hats off for that. Yeah. And how did your parents react to that sort of a role? Because इसमें parents it was a very bold role as well. तो जब teaser आया, first scene ही मेरा, and I am kissing, and I'm like, oh shit, ये क्या? And मैं literally अपने आप को तैयार कर रहा था कि क्या बोलूं घर वालों को, बट उल्टा हो गया because when my mother saw it, she was like, you're looking so beautiful, कितना सुंदर लग रहे हो तुम, ये बहुत, they're very happy. तो मुझे लगा ओह तब ठीक है, क्योंकि जिस तरह टीजर और ट्रेलर है मेरे होश उड़ गए थे, मतलब ये क्या है, because the film is much more, no, it's so much more about than just the trailer which we saw. Right. But मेरे घर वाले फिर भी ठीक थे। मेरी मम्मी जब अपने ग्रुप, बिहारी फैमिली है हमारा भी, तो जैसे उन्होंने लव सेक्स धोखा का टीजर ग्रुप पे डाला, कोई और एडमिन था निकाल दिया, उनको लगा नहीं ये सब क्या चल रहा है, तो मेरी मम्मी फिर भेजी, वो फिर डिलीट कर रहे थे बिकॉज देयर वाज सो मच कंफ्यूजन एंड आधे लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे थे। हाँ, सो ये सब फनी चीजें हुई हैं। तो मेरी मम्मी बोली मैं अकेले जाऊंगी पिक्चर देखने, किसी को जरूरत नहीं है, ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस, बट ठीक है, इट्स फन। बट आई जेन्युइनली होप कि जब ये फिल्म ओटीटी पे आए तो परितोष को और रिकॉग्निशन और फॉलोअर्स मिले इंस्टाग्राम। तो प्रियाशा, आई थिंक a role of yours that I really admired was in Saas Bahu Aur Flamingo, where you played the younger version of Dimple Kapadia, and I know she also went on record to sort of praise you for it. So if you want to
टॉक लिटिल मोर अबाउट दैट एंड वो जो रोल है वो आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो उससे बहुत ही अलग है. इट्स अ रूरल राजस्थानी सॉर्ट ऑफ a person you portray. So if you want to talk more about that role. If I have to talk about it, I'll start from when I auditioned for the show. Right. तो मुझे एक्चुअली काजल जो कैरेक्टर है जो विच इवेंचुअली अंगिराधर प्ले उसका ऑडिशन मैंने दिया था. never heard back from them. So I happened to go to the casting office to introduce somebody else saying he's come new in the city. So that's when they got hold of me and said कि अच्छा वो वाला तो नहीं हुआ, ये यंग सावित्री करेंगे क्या, वायलेंस है, रेप वगैरह है, आर यू कंफर्टेबल? आई सेड ओके, आई गिव द ऑडिशन. 3 दिन बाद मैं ऑडिशन देने गई और विद इन फ्यू मंथ्स आई थिंक उनका कॉल आया कि यू स्टिल अवेलेबल ना, प्रोडक्शन वांट्स समबडी एल्स बट वी आर रूटिंग फॉर, वी आर पुशिंग योर प्रोफाइल. मैंने कहा यस यस आई एम अवेलेबल. तो फिर उन्होंने कहा कि आप लॉक हो गए हो. सो पहले तो जब दे से स्टफ लाइक दैट ना, एंड फॉर मी हु हैज डन, लिटरली मैं तो बिलीव ही करने लगी हूँ कि मैं शायद एड एक्टर ही हूँ. तो जब ऐसा कोई सीरीज या कुछ आता है तो पहले तो ऐसे एको होता है तो दैट वाज लाइक फर्स्ट लाइक रियली व्हाट, ऐसा वाला. एनीवे तो उसके बाद पहले डायरेक्टर से मिली. Again, it was like a dream to enter Homie Adityanya's office, sit with him in his very pretty office, talk to him at length, and he's explaining the whole process. उन्होंने मुझे पूरी दुनिया ही दिखा दी. उठ के फिजिकली पूरा बताया कि तुम्हारे कैरेक्टर कहाँ से आई होगी, क्या हुआ होगा. बिफोर जो शो जहाँ से शुरू होता है उसके पहले का भी मुझे बताया. इतना कुछ दे दिया मुझे उन्होंने पहले ही मीटिंग में कि ऑल आई हैड टू डू इज जस्ट अप्लाई दैट, कीप थिंकिंग अबाउट इट, थिंकिंग. तो उस मीटिंग से पहला दिन जब शूट हुआ देयर वाज अ गैप ऑफ 2 months एट लीस्ट. तो लुक टेस्ट वगैरह के बाद तो मैं उसको सबकॉन्शियसली आई थिंक धीरे धीरे लाने लग गई अपने बॉडी में. डिम्पल कपाड़िया का जब लुक टेस्ट हुआ उनसे मैं मिली, उसी दिन को मिलने को मिला. अदरवाइज तो रीडिंग पे तो सब आए हुए थे. आई डिडंट गेट टू इंटरेक्ट सो मच विद हर, बट द डायरेक्टर टोल्ड मी कि जब उनका लुक टेस्ट होगा तुम उनके साथ जाना, थोड़ी just talk to her. I took my scenes, I made her re-say my lines. She was also gracious enough to do my lines. I recorded it so that मैं उनकी आवाज़ की नकल उतार सकूँ. उनके लुक टेस्ट में से कुछ फोटोज मैंने निकाल लिए, वो मैंने अपना फ़ोन का वॉलपेपर ही बना लिया काफ़ी टाइम तक, स्पेशली हर आईज, so that I don't know, मैं कुछ अपना ही ट्राई कर रही थी. I wanted to get it from her eyes or something. So this urban rural जो आप बोल रहे हैं ना, मैं उस लेवल पे कर ही नहीं रही थी. I thought I'll just surrender to the whole process or whatever. So even the get-up is like a 3-hour makeup that they had done, tanning, prosthetics, tattooing, hair, बहुत कुछ था. So वो तो look तो अलग होना ही था. But what could I do from अंदर से is something that I experimented and I feel like your dialect also was very spot on. So did you have to work? I mean, I'm sure you worked on that separately, but वो आपने कैसे मास्टर किया and what did you know? डायलेक्ट कोच थे, उनके साथ हमारी काफ़ी रिहर्सल्स हुई थी. तो that was one thing and the best part was that मुझे सीन्स मिल गए थे. जो डायलॉग वाले जो सेक्शंस थे वो शूट हम वैसे भी बाद में कर रहे थे. If you see the show, a lot of my parts are non-spoken, you know, because the show bit by bit montage पूरा होता है. I was very happy कि शुरू में सारा वो निकाल दो, जो डायलॉग हैवी सीन्स हैं वो थोड़ा बाद में होता है. तो मैं डेली करती थी, उनके डायलेक्ट कोच हमेशा एक्सेसिबल थे. बट आई ऑल्सो हैड वन एडवांटेज आई थिंक, बिकॉज माई फादर इज फ्रॉम राजस्थान. ऑडिशन पे भी मैं जिस तरीके से अपना चुन्नी लगाया था ना, दे पिन अप हियर, अपने ब्लाउज पे ऐसे लगाते हैं, तो आई हैड अ डायरेक्ट रेफरेंस. सो आई वाजंट कंप्लीटली लॉस्ट कि राजस्थानी कैसे बनना है. बचपन में थोड़ा बहुत जो एक्सपोजर हुआ था, सुना है ना, तो आई यूज्ड दैट आल्सो. गॉट इट. ओके, अगर आपकी बात करें तो ऑब्वियसली पंचायत आपके लिए सबसे आई थिंक बड़ा शो रहा है जिससे आपको इतना नाम मिला है. बट आपके हिसाब से आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी है? मेरी देखिए सारा परफॉर्मेंस बेस्ट ही है, पर हाईवे में मैंने जो कोशिश करी ना, वो मेरा वो जो सुर ढूंढना होता है ना कैमरे के सामने, कि क्या बोलूं तो दिमाग चल रहा है कि नहीं, दिमाग चल रहा है तो आगे आलिया भट्ट है, वो रिएक्शन आ रहा है कि नहीं, आगे रणदीप हुड्डा है तो क्या करना है,
आगे शहर शुक्ला है, प्रदीप नागर है, मेरे दोस्त हैं, तो क्या करना है, वो मैं ढूंढ रहा था। तो वो करने में पंचायत तो लिखी बहुत अच्छी है, हाईवे में मुझे ढूंढना था कि आड़ू है क्या। तो उसके लिए मैंने जो कोशिश होती है, 26 दिन नहीं नहाया, उसके बाद 2 दिन नहीं सोया। आप एक एमएलए की बेटी को लेकर भागोगे, आपकी क्या हालत होगी। तो मैं उस जोन में थोड़ा गया, तो बस। लेकिन वही होता है, फिल्म इज मीडियम ऑफ डायरेक्टर, ये बेस्ट लाइन है। वो इम्तियाज अली करवाता है, वो दीपक मिश्रा करवाता है, वो किरण राव करवाती है, वो पुलकित करवाता है, वो आशीष आर शुक्ला करवाते हैं। और हम बिलीव करके उसको करते हैं, और उसके बाद आपका इनर जो चल रहा है ना, वो ट्रूथफुल होना चाहिए, बस वो ट्रूथफुल होना चाहिए। और पंचायत से पहले कोई ऐसा रोल था जो आपको लगा कि शायद इससे मैं पॉपुलर हो जाऊँ? मैं आपको पहले भी बताया, मैं इसको ऑटो चलाने वाले की तरह समझता हूँ कि ऑटो चलाने वाला आपसे 23 रुपया लेता है, एक जगह छोड़ता है, वो उसका मेहनताना नहीं है। 23 रुपये में वो आपको सुरक्षा भी देता है कि मैं कहीं एक्सीडेंट नहीं करूँगा, मैं कहीं आपको चोट नहीं लगने दूंगा। लोग समझते हैं कि उसका किराया उतना, जी नहीं, वो साथ में सुरक्षा भी दे रहा है। तो मेरा कहने का मतलब, निर्देशक आपको उसी तरह ले जा रहा है, वो आपको केयर भी दे रहा है। तो मेरा हर काम, एक सीन भी, मेरा सबसे पहला वायरल सीन है पाब्लो यादव, बहुत हुआ सम्मान का पाब्लो। तो मुझे वायरल होने का जो एक एक्टर जो वायरल होते हैं, उसमें जो हुआ वो बहुत हुआ सम्मान से मिला। आशीष आर शुक्ला मेरे पहले डायरेक्टर। और ऐसा कोई रोल है जो जिसके लिए आपने ऑडिशन दिया हो, जो आपको बहुत ही बुरी तरह से करना था बट आपको नहीं मिला, या आप चाहते? मुझे एक है, वो है दंगल में अपार शक्ति खुराना वाला कैरेक्टर। हजारों लोगों ने दिया होगा, पर मैंने भी दिया था, पर मुझे पता नहीं था कि वो उतना बड़ा प्रोजेक्ट है। पर मैं थोड़ा ईमेल में उस समय आता था इस सीन, तो वो कैरेक्टर मेरे से छूटा। तो मैं जब फिल्म देखने गया तो बोला ये लाइन तो मैंने कहीं पढ़ी है, तब मैंने ऑडिशन दिया था इसका। तो उसमें मैंने ऐसे बहुत ऑडिशन दिए जो स्टार बन गए जो लोग। आपने एक इंटरव्यू में देखा था, आपने कहा था कि हाईवे के बाद आपने काफ़ी सारे रोल्स किए, पर वो सारे तो छोटे रोल्स हैं, और आप वेट कर रहे थे कि आप कन्वर्ट कब कर पाओ, बट वो कन्वर्जन हो नहीं रहा था। तो आप ज़रा उस फेज़ के बारे में अगर बात कर सकते हैं कि उस फेज में ये हो रहा था कि मैं ऑडिशन दे रहा था सर, ऐसा नहीं, ऑडिशन काम भी कर रहा था मैं, थोड़े बहुत पैसे भी आ रहे थे सर। पर वो जो होता है ना, एक क्रैक हो जाना इंडस्ट्री, आपके पास प्रोड्यूसर आने लगे, आपके पास डायरेक्टर आने लगे, भले कम बजट के हो पर आने लगे। ये आफ्टर पंचायत ही हुआ है। और अभी इस पीक पॉइंट पे मैं थिएटर कर रहा हूँ। और थिएटर करने की क्या अहमियत होती है फॉर एक्टर्स, अगर आप वो प्रैक्टिस है सर। जब तक आप फ्लोर पे उतरिएगा नहीं ना, तब तक आपकी बॉडी काम नहीं करेगी ना, जब तक आपका माइंड काम नहीं करेगा ना, और रोज रियाज नहीं कीजिएगा ना, वो एक्टर जंग लगने लग जाता है। तो मेरा बिलीव ये है कि थिएटर करते रहना चाहिए, चाहे आप कितनी भी बुरी कंडीशन में क्यों ना हो। जैसे अभी मैं रजत कपूर सर के साथ कर रहा हूँ, अभी मैंने खुद एक ग्रुप बना के किया था, वो थे लोग। तो ये मेरा प्रैक्टिस का। और लोग बोलते हैं बंगला खरीद लिया, ये खरीद लिया, वर्किंग स्पेस किसने खरीदा भाई? किसका वुडन फ्लोर है भाई जहां हम प्रैक्टिस करते हैं? करेक्ट। मेरा सबसे बड़ा सपना है कि मैं वर्किंग स्पेस खरीदूं जहां सारे एक्टर आए और वो प्रैक्टिस करें, सीन प्रैक्टिस करें, प्ले प्रैक्टिस करें। वो हमने एनएसडी में यही सीखा जी। So, Priyasha, I have this question for you now. Being a woman in the film industry, if you want to share, what is it like for, let's say, a woman to enter this industry if she wants to get here and would be a part of it? What are challenges that you face? What are some things that you feel work or don't work for you? And if you just want to maybe, share whatever experiences you've had or you've heard regarding this. So when I first came here, I didn't come to become a heroine because I thought I had crossed that age bar when I came. So that was not even a thing. So मैं उस तरीके से अप्रोच ही नहीं किया था। मेरा अप्रोच था
मैंने भी बैकपैक पकड़ा, 2-3 चेंजेस रखती थी और 1 year I did that before lockdown happened. Right. I did that only exactly. So gender wise अगर मुझे कुछ बोलना हो तो I understood that मैं शुरू के ऑडिशन में मेकअप नहीं लगाती थी, मैं धीरे धीरे मेकअप लगाना सीखना पड़ गया. अपीयरेंस में बहुत फोकस ज़्यादा जाने लग गया. इनिशियली आई वॉज नेवर इनटू डार्क तो नहीं लग रहा है, ये तो नहीं लग रहा है. आई थिंक व्हाट इट स्टार्टेड पुटिंग मी इन दैट प्रेशर कि ओ look is very important. An actress has to look tip top all the time. So I started taking that pressure, and somewhere I had to learn that, you know. And I'm not saying कि ये बुरा है भला है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ. मैं बोल रही हूँ कि मुझे ये सीखना पड़ गया. There's a difference when my partner, who's also an actor, he gets ready to audition, and when I have to get ready to audition, I need 2 more hours because I'm a little slow. I'm still learning to do all that. I need to understand what look should I give her. This that. So it is laborious like that. Laborious for me because I don't generally enjoy. मुझे ऐसा कुछ इतना शौक कभी था नहीं पहले से. And the other thing is that for an actress, if you're interacting with, and because this gender inequality तो in a way है, most of them, most is men we have to deal with. So how humble do you be? How friendly? वो सब बार calculate करते रहना पड़ता है. You know, it's added work. कि इनके साथ अगर मैं ज़्यादा फ्रेंडली हो गई, उनको ये नहीं लगना चाहिए, या आई हैव टू मेंटेन माय डिस्टेंस विद दिस. तो देयर इज दैट वर्क दैट आई हैव टू डू. आई वांट टू बी सेम, आई वांट टू बी एग्जैक्टली हु आई एम, बट स्टिल बिकॉज पीपल आर वॉचिंग एंड दे आर लाइक हु कौन है ये, यू नो, जजमेंट कैन कम वेरी फास्ट. सो आई हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ who I'm talking to, in what way, how friendly, not friendly, whatever, without being like एकदम भी मुझे कोने में अपना चेयर लगा के फ़ोन पे भी नहीं बैठने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है. तो I like to meet, but फिर भी I have to constantly be careful of you know, who's taking my friendliness for granted and being like you know, I don't want somebody to notice कि ये सब भी होता है and all that हो रहा है. The other thing is that this whole thing about mother category and ये सब deal करना, because मैं आके my couple of first few ads I played a mother to a 14-year-old boy. I did it because I didn't even know any of this existed कि अच्छा mother मत करो शुरू में and all that. अब मैं because I never let it affect me, I continued working. For me was to how do I survive in Mumbai? I'll do whatever. So none of that was there. But now it has started creeping in. मैं सोचती हूँ कि अरे यार इतने mothers कर लिए, now they're not thinking of me as a young girl. Oh इसको मिल रहा है ये वो. So ये फालतू का, I would say फालतू because it's like constantly distracting me from what I enjoy most. I enjoy being in front of the camera. I enjoy this live wire वाली feeling. और unnecessary ये सब चीज़ें actresses को झेलना पड़ जाता है. Whereas if I'm naturally like a clown, you know, I'm goofing around. Even my dance moves are sometimes funny. But when people would say, अब कर दिया, अब तुमने ये दिखा दिया ना, अब तुम्हारा funny side, glamorous भी करो, you know, bring that out also. So I'm like, okay, I guess eventually a woman has to be desirable at every, that's the expectation, that a woman needs to look desirable, you know, be like that way. So I'm exploring that right now. Got it. तो अभी ये लास्ट सेगमेंट में बेसिकली जैसे रैप अप कर रहे हैं, तो जो कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछने थे. तो ऑब्वियसली ये जो आपकी पूरी जर्नी रही है, देयर वुड हैव बीन अप्स एंड डाउन्स थ्रू आउट द प्रोसेस. तो कभी भी आपको ऐसा महसूस हुआ कि मान लो आपके डाउन फेज में कि शायद मैं एक्टिंग के लिए बनी नहीं हूँ, या मैं शायद अच्छा एक्टर नहीं हूँ, मे बी आई एन्जॉय दिस बट व्हाट इफ आई एम नॉट अ गुड एक्टर, एम आई डूइंग दिस राइट थिंग, एंड व्हाट मेड यू चेंज योर माइंड, व्हाट केप्ट यू गोइंग, एंड अगर आप इस पे बारे में बात करना चाहें तो. मुझे पहले नहीं लगता था, पता नहीं वियर्डली अभी कभी कभी लगने लग गया कि यार मेरी पहली लाइफ ही ठीक थी क्या, कॉर्पोरेट लाइफ. बट देन इट्स ऑल्सो वाइस वर्सा. तो दैट थॉट कभी कभी आता है, आजकल पता नहीं क्यों आने लग गया. बट मेरा एक ही अच्छा चीज़ मेरे साथ ये हुई कि मैं कभी बॉम्बे छोड़ा ही नहीं 2015 से. आई हैव हार्डली गॉन होम, आई हैव ऑलवेज बीन हियर एंड थिंग्स हैव वर्कड आउट फॉर मी. मेरा आई थिंक द ओनली गुड पार्ट विच आई हैव डन is I have stayed in Bombay through everything. मतलब चाहे जैसा भी situation हो, I was here.
तो that is something which was fruitful for me. But honestly speaking, I sometimes feel that कि maybe because as I'm growing up ना, जब आप बड़े होने लग जाते हैं, जब आप जिस जोश में आते हो थोड़ा जोश भी हल्का हल्का जो है कम होने लग जाता है, तो लगता है कि शायद हाँ, but ठीक है, like I'm pretty happy with where I am in my space right now. To everyone, ऐसा कभी लगा है कि मान लो आपके बैच में जो आपके साथ एक्टर्स थे, तो क्लास में हमको लगा हो कि ये जो बंदा है ये स्टार बनेगा, ही इज़ वेरी पॉपुलर या जो भी है, राइट? हाँ हाँ. बट वो शायद आगे नहीं Correct. जा पाया. कोई रैंडम बंदा जो वो किसी वजह से बहुत ही सक्सेसफुल हो गया. हाँ. तो जब ऐसा कुछ होता है तो आपको कैसा लगता है? हाउ डू यू फील अबाउट दीस थिंग्स? वो रैंडम मैं हूँ अभी फिलहाल, और मेरे इर्द गिर्द सारे गायब हो गए, सारे. लाइक आई डू नॉट हैव वन फ्रेंड जो मेरे बैच के थे 2015 में, गिन चुन के 1 या 2 हैं. एंड मुझे लगता है कि मैं कैसे हूँ अभी तक यहाँ पे, नो कभी कोई पुलिस में चले गया मेरा दोस्त, कोई जॉब कर रहा है, कोई somebody is gone back to foreign wherever. I'm like, how did I stay here? It's pretty funny that way. मेरा एक दोस्त SRC में था 2004 में, जिसका नाम कैस गफ्फार, सलमान खान का डाई हार्ड फैन. वो इम्प्रोवाइजेशन भी करता था ना, तेरे नाम पे इम्प्रोवाइजेशन करता था, बाल टकला करा देना, मुझे लगा कि इतने बड़ा आदमी बनूंगा ना तो इसको सलमान खान से मिलवा दूंगा. तो मैं लगता था, मेरे ग्रुप में 2 लड़के थे, फरदीन खान और जायद खान, जिनका नाम दे दिया था हमने अरबपति के बच्चे. क्या करने आए हैं? अरे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने आए भाई, मेरे को एक्टिंग से नहीं लेना. ये जितने तेरे ये शायद धर्म है ना, सब आगे पीछे घूमते मेरे. रियली ब्रदर, उनके पास उस समय वो मोबाइल था जो बड़े बड़े डायरेक्टर रखते थे. वो तो मुझे लगा था ये लोग बनेंगे भाई, यही लोग बनेंगे, अपन लोग तो क्या क्राउड में काम करेंगे, यही लोग बनेंगे. फिर NSD आया, NSD में देख रहा हूँ लड़कियां सब अरबपति की बेटी, इतना. हम लोग लोअर मिडिल क्लास, वो बात करे फाय अपन कुछ समझ में नहीं आया. अपन बोलो ट्रूथफुल्ली करो भाई, नकली वकली नहीं चलेगा इधर, तो ट्रूथ तो अपन उसमें लगे. फिर लगा था ये दोनों लड़कियां बनेंगी भाई, ये दोनों लड़कियां. अभी पता चला लड़ा कोई कहानी है, अपन ही है. बहुत फनी चीज है एक्चुअली, मतलब वो जाता ही नहीं ना वहां तक कि क्या ये तो चला है, सब गायब ही हो गए, कोई है ही नहीं आसपास. बट ऑन द सेम लाइंस, अगर आपको बात करनी हो ऑन व्हाट ही सेड अर्लियर in terms of, do you second guess yourself for your ability as an actor? Yeah, I had my answer ready. I was just waiting. Sure. And basically because this was such a surprise from not just me but for my entire friends and family. Right. कैसे पहुंची मैं यहाँ? जब भी मेरा कुछ काम उनको टीवी पे दिखता है, कुछ अच्छा ही दिखता है, हर एक उसमें मेरी नानी जब मुझे फ़ोन करके बोलती है कि आज तुम्हारा दोबारा गुड नाइट का ऐड देखा, उसको भी बताया ये मेरी पोती है, ये मेरी. I think I don't regret ever. I on days I regret, काश मैं कुछ थोड़ा और पहले अगर आ जाती तो शायद. हाँ, मैं मुझे लगता है इस ऐसा एक ऐसा इंडस्ट्री है, there will never be dearth of desire. मतलब desire meaning there will always be youngsters who would want to pursue this no matter what. Right. Even if we tell them मत आना. आएंगे. वो हम ही तो थे. वो हम ही है. Making myself so empowered with work, with whatever kind of work I can do, because I know there is going to be somebody who can take my help, and I'm willing to share. मैंने अभी database जो बनाया है, उसको मैंने अभी Excel में convert किया है. I'm going to be sitting with a friend of mine who's new in the city, and we're going to be sorting that list very soon. And you never know, that could be because people come and they're like lost. क्या करें अब? At least the database can be an entry point for them to start calling. Correct. I will bring the structure in the industry, guys. I think it All the needs best. structure, but yeah. लाइफ का जो गति है ना सर, जीवन का जो पेस है, मैं कितना भी बोल दो बॉम्बे मत आओ, ये मत आओ, वही बोल रहा. लाइफ का गति डिसाइड करता है. कोई यूपीएससी क्रैक करता है, कोई आईआईटी क्रैक करता है, कोई मेहनत करता है, कोई बहुत क्रिटिकल हो जाता है, कोई बहुत ये हो जाता है. पर अभी मुझे बहुत लोग बोलते हैं, मेरी माँ बोलती है शादी कर ले. मैंने बोला लाइफ का एक गति है,
वो जब होना होगा हो जाएगा। आपका काम है 24 घंटे में आप क्या कर सकते हो, ये आपके हाथ में। 24 घंटे में क्या कर सकते हो ये आपके हाथ में है। और कुछ आपके, अगर वही मेरा भाई सत्या से प्रेरित होकर मुझे वर्कशॉप नहीं दिलवाया होता तो मैं आज बीएड करके कहीं हिंदी का टीचर होता सर। पर जीवन हमसे कहीं ताकतवर चीज है जो आपको आपकी एक गति देता है। मैंने अचीव किया, ये सब बहुत छोटी चीज है। 80 साल के बाद सब मिट जाना है। सही बात। लाइफ के पावर को मेरे को समझ में आया, लाइफ का अपना एक पावर है। उसी नोट पे एज पार्टिंग वर्ड्स, जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो आना चाहते हैं इंडस्ट्री में, जिन्होंने फैसला कर लिया कि आप जो भी है फैसला कर लिया हम तो आएंगे आने वाले, तो उनको क्या एडवाइस दोगे आप कि एमएसटी चले जाइए फिर आइए? आई थिंक डू योर होमवर्क, डू योर रिसर्च, सब जगह से इर्द गिर्द जितना इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो करके देन यू स्टेप इन। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे जैसे कि मैं आ गया अब क्या करना है, वो मत करना। टेक हाउ मच एवर इंफॉर्मेशन यू कैन फ्रॉम, आजकल तो इंटरनेट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग, लाइक वाइस वर्सा अगेन, बट स्टिल you have so many good things out there. आप research करो, जो करना है करो, and then you step in. If you have to step in, then do your research, do your homework, and then step in. That's all. Or just step in. Just step in. You will find your way. No, I was the very impulsive when I decided, Right, yeah. but I wouldn't suggest that to everybody. But I will say what has helped me is to be humble and grounded at any point. Like pretend like you know nothing when you go to set, and just be a sponge. On a set or whatever in daily life also, always learning. You know nothing, you're only here to learn. You're a child of life. Right. Thank you everyone. Thank you this for having amazing us. session. Yes. Thank you so much. And as a parting few words, let's go ahead and tell our viewers, so you can look into that camera. Okay, on 3, 2, 1. 3, 2, 1. Subscribe to Bantam and Run.